हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में, सिख संप्रदाय के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो सिख गुरु है या जो शासक है, या हमने सिख गुरुओं के बारे में जो इसके संस्थापक है, सिख धर्म के संस्थापक या इस संप्रदाय के जो संस्थापक है जिसका नाम क्या है, गुरु नानक देव जी, जिसके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर जाना था। जो कि गुरु नानक देव जी थे, वो कौन थे? जो सिख धर्म के पहले गुरु भी इनको माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था गुरु अंगद सिंह, गुरु अंगद सिंह, या जिसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि लहणा के नाम से जिसको जाना जाता है, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिखों के जो तीसरे गुरु है। जो तीसरे गुरु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु अमरदास। अमरदास सिखों के जो यहाँ पर तीसरे गुरु है, जिसका नाम क्या है? गुरु अमरदास है। जिसका जो यहाँ पर कार्यकाल, शासनकाल रहता है, वो कब से कब तक रहता है? वो कार्यकाल इनका रहता है 1552 से लेकर के 74 तक। 1552 से 74 तक इनका कार्यकाल रहता है। जो सिखों के दूसरे गुरु थे, जिसका जो कार्यकाल रहता है वो 1539 से लेकर के 1552 तक रहता है। और उसके बाद हम इसके बारे में, गुरु अमरदास के बारे में जाने, तो इन्होंने जो गद्दी ग्रहण की थी, यानी कि गुरु की जो गद्दी है, वो कब ग्रहण की थी? 1552 में की थी। और कहां पर की थी? गोविंदपुर। गोविंदपुर में इन्होंने ये गद्दी ग्रहण की थी। और जो ये गुरु अमरदास है, यानी कि जो गुरु अमरदास है, गुरु अमरदास जो सिखों के तीसरे गुरु है, तो यहां पर जो गुरु अमरदास है, इन्होंने एक अलग पद्धति जो हिंदुओं से अलग थी, यानी कि अलग एक विवाह पद्धति बनाई। विवाह पद्धति की शुरुआत इनके द्वारा की गई, जिसको क्या बोला जाता था? जिसको लवन बोला जाता था। यानी कि इसको लवन, या फिर इसी का एक और नाम यहां पर क्या माना गया है? इसको बोला गया है आनंद कैराज। आनंद कैराज इसको बोला जाता है। जो ये विवाह पद्धति थी, ये क्या थी? हिंदुओं के विवाह पद्धति से अलग थी। जो हिंदू है, हिंदू से, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से अलग पद्धति, अलग पद्धति ये है जिसको लवन के नाम से जाना जाता है। तो जो गुरु अमरदास थे, इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक बेटी थी, जिसका नाम क्या था? बीवी भानो। बीवी भानो को जो अकबर है वो भूमि दान करते हैं। यानी कि अकबर ने क्या किया था? भूमि दान, भूमि दान दी थी अकबर ने। अकबर ने इसको, बीवी भानो को क्या दी थी? भूमि दान दी थी। कितने? कई गांव, कई गांवों को जो उसकी जमीन थी, कई गांवों की जो जमीन थी, उसको इसमें क्या दी थी? दान दी थी। या हम यहां पर 500 बीघा भी यहां पर बोल सकते हैं कि अकबर के द्वारा यहां पर इसको दान दी थी। उसके बाद जो बीवी भानो है, इसके जो पति है, इसके पति का नाम क्या है? गुरु रामदास। गुरु रामदास इसके पति है। जो सिखों के कौन से गुरु भी बनते हैं? चौथे गुरु। यानी कि जो यहाँ पर गुरु रामदास है, बीवी भानो के जो पति है, वो सिखों के चौथे गुरु होते हैं।
जो गुरु अमरदास थे, गुरु अमरदास ने एक महत्वपूर्ण और कार्य क्या किया था कि इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये गुरु अमरदास के द्वारा। और इनकी क्या और खासियत थी कि जो प्रत्येक गद्दी है, प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति नियुक्ति होगी। ये गुरु अमरदास जी ने जो 22 गद्दियों की स्थापना की थी, उस पर एक महंत की जो नियुक्ति है वो भी की जानी होगी। उसके बाद जो ये सिखों के चौथे गुरु है, जिसका नाम क्या था? गुरु रामदास था। उसके बारे में यदि हम जाने, जो सिखों के यहां पर चौथे गुरु है, जिसका नाम क्या है सिखों के चौथे गुरु का? गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास जिसका जो कार्यकाल रहता है, जो इसका शासन का टाइम रहता है, वो कब से कब तक का रहता है? 1574 से लेकर के 1581 तक। कौन से गुरु है ये? चौथे गुरु थे सिखों के। इन्होंने एक शहर बसाया गया गुरु रामदास के द्वारा, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था रामदासपुर। रामदासपुर। और इस रामदासपुर शहर के बीच में एक क्या बनाया गया? जलाशय बनाया गया। क्या बनाया गया? एक जलाशय बनाया गया। और जो ये गुरु रामदास थे, इन्होंने और किया कि जो गुरु का पद था, उसको क्या बना दिया? उसको पैतृक बना दिया। पैतृक पद बना दिया। यानी कि जो गुरु का पद था वो कैसा बना दिया? पैतृक बना दिया। अब जो गुरुओं के यहां पर गुरु रामदास का कौन सा पुत्र? जो तीसरा पुत्र था, उसका नाम क्या था? अर्जुन देव था। अर्जुन देव। तो अर्जुन देव को, क्योंकि इसने क्या बना दिया था? गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। और जो गुरु रामदास का तीसरा पुत्र था, जिसका नाम अर्जुन देव था, इसी को यहां पर किसका पद सौंप दिया? इसको गुरु का पद सौंप दिया गया। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था? गुरु के पद को गुरु रामदास ने कैसा बना दिया? पैतृक बना दिया था। उसके बाद जो सिखों के पांचवें गुरु है, सिखों के जो पांचवें नंबर के गुरु है, जिसका नाम क्या है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में? गुरु रामदास के पुत्र के बारे में, जिसका नाम क्या है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अब जो गुरु अर्जुन देव है, इनका जो शासन रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1581 से लेकर के 1606 तक इनका शासन रहता है। कौन थे ये? गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे। इन्होंने क्या किया? जो रामदासपुर बसाया गया था, एक शहर इनके पिता के द्वारा बसाया गया था, जिसका नाम क्या था? रामदासपुर था। इसका इन्होंने क्या नाम रख दिया? इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? अमृतसर रख दिया। अमृतसर इसका नाम रख दिया गया। और इसी अमृतसर में 1580 से लेकर के 89 के बीच में क्या किया गया? बीच एक स्वर्ण मंदिर, एक गोल्डन टेम्पल भी क्या किया गया? बनवाया गया। स्वर्ण मंदिर बनवाया। एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। तो इस मंदिर का नाम क्या रखा गया? गुरु हरमंदर साहब इसका नाम रखा गया, या इसी को बोला जाता है गुरु हरमिंदर साहिब। तो यहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो गुरु अर्जुन देव है, उन्होंने किस प्रकार से रामदासपुर है उसका नाम बदल करके क्या रखा? अमृतसर रखा। और इन्होंने जो आदि ग्रंथ था, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसकी रचना की, यानी कि इनके द्वारा एक रचना की गई, उस रचना का नाम क्या रखा गया? आदि ग्रंथ।
आदि ग्रंथ इसका नाम दिया गया और इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब इसको बोला जाता है। तो 1606 में क्या होता है? 1606 में जो जहांगीर है, जहांगीर ने क्या करवा दी इसकी? जहांगीर ने हत्या करवा दी। हत्या करवा दी किसकी? गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवाई। कब करवाई? 1606 में। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो हमने गुरु राम अमरदास के बारे में, जो सिखों के तीसरे गुरु थे, चौथे गुरु गुरु रामदास जिनके बारे में हमने पढ़ा, और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के बारे में हमने पढ़ा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक भी आप आवश्यक कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का आपको इस वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या आपको लगती है, तो आप हमें आवश्यक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।